तो मैंने क्या कहा जी, हर चीज़ दुनिया में कोई ना कोई टाइप है, कोई ना कोई फैक्ट रखती है, कोई ना कोई फिगर रखती है, हर एक अपने अपने कोई ना कोई टाइप है। हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में तो प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ना कोई टाइप्स होती हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग में फॉर एग्जांपल लिखें एज या a = 30 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये 30 क्या है? इंटीजर है। मैंने a30 लिखा तो नीचे एक एरर आ गया। क्या एरर है? पढ़ो जरा। लाइन नंबर 3 सबसे पहले ये पढ़ना था। लाइन 3 अनडिफाइंड नेम ए, इसका मतलब इसको डिफाइन नहीं किया अभी तक आपने। सो ये किस टाइप का है? सो लिखिए यहां पे इंटीजर। तो ये क्या हो गया जी? इंट a30। अभी भी कोई एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है? वेरिएबल यूज ही नहीं किया भाई, तो फिर इस्तेमाल क्यों कर रहे हो जब आपने लिखा ही नहीं है? यूज ही नहीं करना तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो कैसे करेंगे? प्रिंट ए। क्या रिजल्ट आएगा जल्दी बताओ? 30 आएगा। 30 आएगा? ये तो ए आया, क्यों? आ जाओ। हाँ सर, हमने वो आगे डबल कोट्स के बाद लगाना था ए, मतलब बैठो बेटा। कोट्स के बाद लगाना था। डबल कोट में तो एज इट इज वैसे ही शो हो जाएगा। तो हमने क्या करना है? डबल कोट के बाहर लिखना है। सो हम सिंपली ए लिख देंगे। अगर ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अब यहां पे 30 शो हो जाएगा। ठीक है। आप अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? आप लोग भी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के हो। हम लोग पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा लेट हो गए हो। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लटर। फ्लटर क्या होती है जल्दी से बताओ मुझे। नहीं पता? फ्लटर एक इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है जिसके अंदर आप एक ही कोड लिख के, जैसे कि मैंने ये एक लाइन लिखी है ना, ये एक लाइन से वेबसाइट भी बन रही है, एंड्रॉयड की ऐप भी बन रही है, आईफोन की ऐप बन रही है, और डेस्कटॉप की ऐप, जो कि यहाँ पे आपको जितनी भी ऐप्स दिख रही है ना, ये भी सारी उसी एक लाइन से, उसी एक कोड से बन रही है। आपको 12 लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं डिफरेंट नई, अगर ये सारा कुछ आप सीखना चाहते हो। फ्लटर के अंदर फ्रंट एंड भी यही, बैक एंड भी यही, सब कुछ यही, डेटाबेस भी यही, एसक्यूएल भी यही, सब कुछ यही। मतलब आपको कोई लैंग्वेज और नहीं सीखनी, आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। और ये बहुत इजी लैंग्वेज है। सिंपली मैं इनको ये बताना जा रहा था कि किसी भी लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट क्या होता है? मेन। सो सिंपली क्या लिखना है हमने? मेन। अब जो कुछ मेन के ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वही हमारे पास शो होगा। सो आपने कुछ ना कुछ यूजर को शो करवाना है। तो सी के अंदर कैसे होता था? प्रिंट एफ, या C++ के अंदर सी आउट। तो यहां पे हम कैसे करेंगे? आप पढ़ रहे हो क्या जावा? तो कैसे करते हैं? जावा पढ़ रहे हो? जावा पढ़ रहे हो ना? system.out.println है ना? सो उसके अंदर ऐसे लिखते थे। सो प्रिंट के अंदर आप जो कुछ लिखोगे वो एज इट इज शो हो जाएगा। सो मैं लिखता हूं जी हाय, एंड एंड पे क्या होगा? सेमीकोलन। रन पे क्लिक किया। आपको नजर आ रहा है बेटा? आपको ओके। हाय ऐसे ही शो हो गया। आपको डेटा टाइप्स कौन कौन सी आती हैं? डेटा टाइप्स कौन कौन सी आती है? डेटा टाइप्स कौन बताओ? फ्लोट किस लिए इस्तेमाल होता है? हाँ, तो फ्लोटिंग पॉइंट्स वाली कौन सी? तैरती हुई वैल्यूज, पॉइंट्स वाली। और डबल, डबल क्या होता है? हमें पता नहीं होता है क्या आंसर आएगा, कितनी स्क्रीन में डबल। नहीं, आप बताओ डबल क्या होता है? 50 करोड़ का सवाल, फोन अ फ्रंट। ओके, पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ अभी। इंटीजर क्या पता ना? इंटीजर को उर्दू में क्या कहते हैं? 50 करोड़ का फिर से सवाल। हाँ, अदद तो सिर्फ वो क्या कहेंगे अदद को? नंबर्स कहेंगे। नंबर को कहते हैं इंटीजर को उर्दू में क्या? नंबर्स हो गया वो तो। सही आदात नहीं पता? आप लोगों ने उर्दू नहीं पढ़ी हुई? तो यही पढ़ा होगा फिर, होगा मैथ में पढ़ी हुई तो। हाँ अच्छा ठीक है। हम खैर ज़्यादा उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हमने भी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन हमें फिर भी उर्दू से बहुत लगाव है। सो दैट्स वाई। अच्छा, प्रिंट हाई कर दिया, सही आदात। ठीक है, हाँ बस सही सही। क्या किधर करने जाना? आप तो करने क्या है यहाँ पे? 9 बजे मिलना है? ठीक है, चलो। वो पीछे एक लड़का नया बैठा हुआ है।
नहीं, वो परली साइड पे। आप फर्स्ट टाइम आए हो? कल आए थे? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप लोग जो जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन कल से आपको जाने नहीं दूंगा मैं। जी मिल जाएगा आपको, कल रात को टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैं रिकॉर्ड अपलोड नहीं कर सका। आज आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब तो कर लीजिए, वहाँ से आपको मिलेगा, बस वहीं से मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप बना दिया है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो सारी। प्रिंट हाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे a = 30 लिखता हूँ, रिजल्ट एरर आ रहा होगा, कोई ना कोई एरर आपने बताना है क्या एरर आ रहा है, पढ़ के दिखाओ। जल्दी बताओ। उसने, अच्छा ये ए क्या है, ये ए क्या है, ये ए है क्या, ये 30 क्या है? 30 एक नंबर है। आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो सोचिए ये मैथ ही है। मैथ में अगर आपको कहता है कि अगर a की वैल्यू 30 है तो आप क्या लिखते हो मैथ में, a = 30। तो a की वैल्यू 30 है, इसका मतलब यही है बस। सो a क्या है, वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? हाँ, वेरी का मतलब क्या होता है, तब्दील, है ना, चेंज होना। तो वो चीज जिसको जो तब्दील हो सके उसको वेरिएबल, एबल का मतलब सलाहियत, ठीक है। सो मेकेबल, बनाने की सलाहियत, ठीक है। सो जिसके साथ भी एबल आ जाएगा वो सलाहियत उसका हो जाएगा। सो एबल, वेरिएबल जो कि बदल सकता है। सो ए अभी इसको नहीं पता कि ए के बराबर कौन सी वैल्यू आनी है, इसको नहीं पता। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। आपको बाद में बता दो स्ट्रिंग क्या होता है। सो आपको बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर है, तो इंट a = 30 कर दिया, तो अब ये एरर रिजॉल्व हो गया, है ना, क्योंकि a अब बता दिया कि ये जो वैल्यू है ना, ये 30, ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब हमने इंटीजर क्यों लिखा, मैथ में क्यों नहीं इंटीजर लिखते, सवाल ये है। क्योंकि पूछते नहीं है, क्योंकि आप उर्दू बोलते हो ना, तो आप किसी से, आपसे कोई सवाल पूछे क्या हाल है, आप उसको कभी ये कहा कि मैं आपको उर्दू में जवाब दूंगी, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मादरी ज़बान उर्दू ही है, और आप अगर कहीं और जाओगे तो वो आपको फिर उस हिसाब से जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि आप मैथ्स में काम कर रहे थे तो मैथ्स में आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग में बात कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ें, आप नंबर्स भी लिख सकते हो, अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हो, पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स, बहुत सब कुछ लिख सकते हो। तो इसलिए आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई ये जो वैल्यू है ये इंटीजर टाइप की है, नंबर्स टाइप की है। तो सिंपल सी बात, अगर आप नंबर्स लेना चाहते हो तो क्या करो, इंटीजर ले लो, बस दैट्स इट। पॉइंट्स के बगैर वाले नंबर्स तो इंटीजर ले लो। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स लेता हूँ 30.9 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये तो एरर देगा। एरर पढ़िए जरा, कोई बंदा एरर पढ़े, कहाँ पे एरर, पहले ये बताओ। लाइन 3 क्या लिखा हुआ है, हाँ, डबल होता है हमेशा पॉइंट्स वाली वैल्यूज और इंटीजर होता है पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यूज। सो वो कह रहा है कि अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कितनी है, वो इजी बता रहा है ना। वो डबल की जो टाइप है कैन नॉट बी असाइंड, नहीं असाइन हो सकती किसको, इंटीजर को, बस। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 30 रहने देंगे। और ये हमारे पास अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही, क्या, पढ़ो जरा। हाँ, जो लोकल वेरिएबल ए की जो वैल्यू है वो अभी तक यूज नहीं की। अगर आपने यूज ही नहीं की तो भाई क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, लिखा ही क्यों हम पे बोझ डाल रहे हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ए लिख देंगे, ए लिख देंगे, खाली ए, कुछ भी नहीं लिखना। और अब अगर हम चलाएंगे तो ये क्या होगा, ये ए की 30 वैल्यू शो करवा देगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज हो, अब आप लोगों की एज लिखती मैंने, एज लिखती 30, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं लिखूँ एज इज, एज, या माई एज इज, सॉरी, माई एज इज, माई एज इज।
अब ये मैंने 30 शो करवाना है, कैसे शो कराऊं? कोई आइडिया? सर वो डबल कोट्स हटा दें। यहां से हटा दूं, यहां से भी हटा दूं, नहीं सर, और सर जो लास्ट वाला है एज उससे पहले लगानी है तो यहां पे, आगे यहां पे, सर इसके बाद। इसके बाद यहां पे, नहीं, यहां पे, इसके बाद ईज के बाद। अच्छा इसके बाद, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद बोलना है इसके बाद, तो यहाँ पे लगाऊं, क्या लिखूं? डबल कोट्स। नहीं सर वो लास्ट वाली रिमूव कर दे। अच्छा लास्ट वाला रिमूव भी कर दूं? अच्छा इस तुम वैसे ही कह दोगे सर जी इदा कर दो इसके बाद दसोगा। अच्छा ये तो फिर बैरर आ गया, क्या आ रहा है? सर वहाँ कोमा भी लगानी है। कोमा भी लगा दिया। और सर वो एक मॉड्यूल लेकिन आपके तुकों को मैं इस्लामी पेश करता हूँ कि आपने तुक्का लगाया, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा नहीं तुक्का ही ना, ये आपको पता ही नहीं इस लैंग्वेज का ना, तो इसलिए सुन लो। नहीं होता था सर, सी। सी में से तो था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, नई लैंग्वेज है। इसके अंदर कोई भी चीज़ आपने स्ट्रिंग है, ये क्या है? डबल कोट्स। कोई भी चीज़ डबल कोट के अंदर किसी की भी वैल्यू शो करवानी है, तो फिर क्या करेंगे? उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले एज लिख दिया, साथ में लगा दिया क्या? डॉलर का साइन। अब जितना मुझे तुक्का लगाते नहीं पता चलना था, है ना? तो आपने जब भी डबल कोट्स के अंदर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू शो करवानी है, तो क्या लगा दें उससे पहले? डॉलर साइन और साथ उसका नाम। और अब रन पे क्लिक करता हूं तो क्या होगा? माई एज इज 30। ठीक है, अब इसके बाद एंड आई एम हेल्दी। ठीक है, अगर ये लिखता हूं मैं तो ये क्या होगा? माई एज इज 30 एंड आई एम हेल्दी। उसने लिख के दिखाया आपको। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर साइन के फौरन बाद विदाउट स्पेसिस जो चीज होगी वो डिटेक्ट कर लेगा। मतलब अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं तो ये देखो उसने पूरे के पूरे को एज अ वेरिएबल लिया, जो कि गलत बात है। और अगर यहां पे अगर स्पेस डालूंगा तब भी एरर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने डॉलर साइन के फौरन बाद किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना? सो लगी समझ इसकी? लैपटॉप लेके आए बेटा अपना? अच्छा अच्छा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा रहा होता हूँ, साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ। मेरी जो पूरे के पूरा जब हमारी जो सेशन चलेगा ना, 3 से 4 माह का 4 1 माह का सेशन होगा ये, इसमें आप क्या क्या सीखोगे, आप जब सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। आपको 5 एप्लीकेशंस बनाने को मिलेंगी खुद। इधर मैं कोड करूँगा, इधर आप करोगे, मैं करूँगा आप करोगे, मैं करूँगा आप करोगे, जिसमें हम लोग 3-4 टाइप से कैलकुलेटर बनाएंगे, हम लोग क्विज ऐप बनाएंगे, हम पूरी व्हाट्सएप बनाएंगे, हम पूरी डेटाबेस सीखेंगे। इधर मैं आधा 15-20 मिनट कोड करूंगा, इधर 15 मिनट आप कोड करोगे, इधर मैं करूंगा, इधर आप करोगे। जहां आप लोग स्टक हो गए, आपके पास एक असिस्टेंट बैठे होंगे, वो आपके फौरन से आपको इशू सॉल्व करेंगे, फिर आगे जाएंगे हम लोग। साथ साथ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर उसी को मिलेगा जो कि हमारे पास, जिसकी ईमेल आईडी हमारे पास होगी। वो कोई बंदा कोई और देख भी नहीं सकता और ना ही डाउनलोड कर सकता है, आपको बता दूं मैं। ओके, सो इसके बाद आप लोग एक पूरी इंस्टाग्राम कंप्लीट बनाना सीखोगे, अब ई कॉमर्स की पूरी ऐप सीखोगे, और आप में से मिलके जो आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा ना, प्रोजेक्ट में से एक्सट्रैक्ट फीचर निकाल के सारे जो टॉप के फीचर्स हैं वो सारे निकाल के एक पूरी ऐप आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, ताकि आप लोग सब लोगों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी हैंडल हो जाएं साथ साथ। और एक एक बंदे के प्रोजेक्ट्स भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, साथ साथ इंडिविजुअली सबके कॉमन बना लेंगे, और उसके बाद एक एक प्रोजेक्ट फीचर्स यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगे, बनाएंगे, ताकि सारों को सबके प्रोजेक्ट्स भी आ जाएं, काम भी आ जाए, और इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा भी आएगा। ठीक है, इसलिए मेरा वो सिलसिला नहीं कि तुम चुप करके बैठे, जी सर ठीक है, और घर जाकर जाओ कल क्या पढ़ा था, और आप लोगों को सर जी टीचर की बातें की थी हमने, कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिलेगा, आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, टेक्स्ट फॉर्म में भी, और आप लोगों को घर जाके प्रैक्टिस भी करनी है, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करनी है। और जब तक मेरे यहाँ छुट्टी नहीं ना होती, मैं छुट्टी भी नहीं देता होता। मतलब कि जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी मिलेगी,
जिसने काम किया होगा उसको छुट्टी मिलती है, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलती होती मेरे यहाँ। मैं ये सेटअप जो है बनाने का अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सेटअप जब बनेगा तो एक प्रॉपर गर्ल्स का एक प्रॉपर रूम बन रहा है यहाँ पे, जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही बैठेंगी और वो चाहे सुबह से लेकर शाम तक अगर अपना बैठ के काम शाम करें। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को जब तक डिग्री ख़त्म नहीं होती तब तक हमारी ज़िम्मेदारी है आपको इंशाल्लाह ट्रेंड करना। डॉक्यूमेंटेशन भी बनवानी है तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी हम लोग फैसिलिटीज़ दे देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ आप लोग गर्ल्स हो आप खुद डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, ठीक है। अच्छा जी, सो $, एज का क्या मतलब है? सो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि लैपटॉप साथ लेके आओ, साथ साथ कोड करो, ठीक है, ताकि कोई मसला है तो सारी बात। हमें प्रॉब्लम पता है क्या, डेवलपमेंट मुश्किल नहीं है। आपको उर्दू आती है ना, इंग्लिश आती है ना, बोल के दिखाओ, थर्स्टी को सुना के दिखा दो ठीक है, हमें बस इतनी आती है, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान एंड और सुनाओ क्या हाल है इतनी आती होती है हमें, और नहीं आती होती। सो माई एज इज़ $ एज एंड आई एम अ हेल्थी। सो इसकी समझ लगी आपको। सो उसके अंदर आप शो करवा सकते हो इस तरह से। अच्छा, एक और काम करें, दो एज को आपस में प्लस करते हैं, इंट एज इक्वल टू 40 कर देते हैं। और अब इन दोनों को प्लस करना है, कैसे करेंगे? इंट टोटल एज इक्वल टू एज प्लस एज। कैसा कर सकते हैं? कैसा कर सकते हैं? एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं? एरर देखो कहाँ पे आ रहे हैं। लाइन नंबर 4, द नेम एज इज ऑलरेडी डिफाइंड। एक बात याद रखिएगा कि वेरिएबल का नाम कभी भी डुप्लीकेट एक दफा ही होगा, वेरिएबल का नाम डुप्लीकेट नहीं होगा। ये जो जितने भी बाकी लोग हैं, ये जो जिन लोगों को कल लेक्चर दिया था, वो लोग बताइए ज़रा कि वेरिएबल की कन्वेंशंस, वेरिएबल के रूल्स क्या क्या हैं। सर उसमें हम डुप्लीकेशन नहीं कर सकते, उसका नाम कीवर्ड्स के नाम पर ही होगा और उसके शुरू में अंडरस्कोर, शुरू में तो आ जाएगी, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं उसके नाम में, और पहला हिस्सा उसमें इंटीजर का नहीं होगा, नंबर नहीं होगा, बाकी ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हमने आपको बताना है, वेरिएबल को नाम किस तरह से करना है। ये जो एज लिखा है इसका नेमिंग कैसे करना है। कभी भी कैपिटल से शुरू नहीं होना, कैपिटल वर्ड से वेरिएबल का नाम शुरू नहीं होना। आप ए बड़ा नहीं लिख सकते हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी स्पेसिस नहीं दे सकते वेरिएबल के नाम के अंदर, ठीक है, स्पेसिस ऐड नहीं कर सकते। वेरिएबल के अंदर आप कभी भी इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो वेरिएबल का नाम, ठीक है, इंटीजर से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और बीच में कहीं पे भी इंटीजर आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है बीच में लिखने में, ओके। एंड आपने अगर वेरिएबल का नाम स्पेसिस वाला देना है तो आप प्लस साइन नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, इक्वल टू इस्तेमाल नहीं, माइनस इक्वल टू नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ एक सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो, वो क्या है? अंडरस्कोर, ठीक है, सिर्फ अंडरस्कोर इस्तेमाल। और एक बात और बता दूं मैं, ये जितने भी पहले वाले लोग बैठे हुए ये लोग सुन लो, फ्लटर में अंडरस्कोर का एक बहुत बड़ा मतलब है। अगर आप किसी भी वर्ड से पहले अंडरस्कोर लगा दोगे तो इसका मतलब है वो वर्ड प्राइवेट हो जाएगा। पब्लिक प्राइवेट का नाम सुना ना, पब्लिक प्राइवेट का, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। पाइथन में भी ऐसे होता है, तो पाइथन यार आसान सी लैंग्वेज है, इतना मसला ही नहीं है। कोई कीवर्ड नहीं है इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट का, बस बाकी सारे पब्लिक है, बस जिसके साथ आप क्या लगा दोगे? अंडरस्कोर स्टार्ट में, वो प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन हम बाद में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, इसमें पब्लिक प्राइवेट का इतना चक्कर नहीं पड़ता आपको, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि कैपिटल से स्टार्ट नहीं हो सकता, इंटीजर से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेसिस नहीं आ सकती हैं, और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल नहीं आ सकता है। और क्या बताया मैंने आपको? कीवर्ड्स का नाम नहीं आ सकता। कीवर्ड्स क्या होते हैं मुझे बताओ जरा। मतलब जिस तरह से उर्दू में आपका नाम क्या? सहरिश। सहरिश ये एक डिफाइन है कि सहरिश एस से ही होना है। सहरिश कभी जेड से हो सकता है?
नहीं, क्यों? भाई एस ने ही वो सीन की आवाज़ देनी है, वो आवाज़ देनी है, ठीक है। अब के कीवर्ड डिफाइन है कि एस ए बी सी, हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई अलिफ बे पे जो भी होते हैं ना, तो ऐसे ही हर लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है ना, ये एक लैंग्वेज है, इसके अपने कीवर्ड्स हैं। सो कीवर्ड जिस तरह इफ़ है, इंट है। अब यहाँ पे एज इज, मैं यहाँ पे इंट नहीं लिख सकता दोबारा से, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे दोबारा इंट नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये वाइट कलर का आ गया है। सो हालांकि ये तो रेड कलर का होता है, मतलब ब्लू कलर का होता है ना, तो लिख भी रहा है वो ब्लू कलर का आ भी रहा है। सो एज इक्वल टू 30। सो आप यहाँ पे मेन नहीं लिख सकते, ठीक है। मेन भी वो द वैल्यू ऑफ मेन को लिख सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड थिंग। कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आप डाल के लिख सकते हो, लेकिन आपको नहीं लिखने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से इफ़ का कीवर्ड हो गया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ये आप नहीं लिख सकते हो, इफ़ एल्स तीन चीज़ें होती है ना, ये भी आप। सो आपको बता दिया मैंने कि जो आपको अच्छा लगता है वो लिख लीजिए, लेकिन बस उसके कीवर्ड से अवॉइड करके लिख लीजिएगा, ठीक है। सो टोटल एज, एज प्लस एज मैंने इतना किया, और अब मैं अगर सर्च करूँ तो क्या हो जाएगा? माई एज इज़ 30, एंड अगर यहाँ पे टोटल एज लिख दूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूँ, एंड आई एम हेल्दी अगर लिखता हूँ वाई को, माई एज इज़ 60 एंड आई एम हेल्दी, ठीक है। सो टोटल एज इज एज प्लस एज आ गया। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँ इंट एज 1 इक्वल टू 20, अब अगर मैं यहाँ पे अब एज इक्वल टू लिखूँ, अब ये कैसे, क्या रिजल्ट आएगा इसका? 50। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म ना करूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ एज प्लस एज 1, ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं, तो फिर ये बस वो ब्लू कलर का आ गया ना, एरर तो नहीं आएगा? क्योंकि सर वो टोटल एज के अंदर वो स्टोर करवाया। हाँ, तो ये प्लस एज भी हमने करवाना है। कैसे करवाएंगे? अगर आप दो स्ट्रिंग्स के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, मतलब इसी के अंदर ही डबल कोट्स के अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन, मैं फ्लटर में उसमें तो करती है, आप सी प्लस प्लस के अंदर भी, सी के अंदर भी, ए प्लस बी के अंदर कर सकते हो ना, तो इसके अंदर भी कैसे करना है इसको? अब क्योंकि ये एज अ ब्रैकेट का पता है ना, ब्रैकेट अगर इस साइडों पे लगा दें तो डॉलर साइन के बाद ब्रैकेट अगर चल गई वो, तो पूरी ब्रैकेट को एज अ वन थिंग कंसीडर कर लेगा, ओके। सो यहाँ पे करली ब्रेसेस हम लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये अब ये क्या रिजल्ट आ जाएगा? अब ये आ जाएगा माई एज इज 50। सो अगर आप करली ब्रेसेस लगा दें तो फिर क्या हो जाएगा? उनको आपस में वो प्लस कर दें। अब इसकी जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। सो माई एज इज 30 एंड आई एम हेल्दी नाउ, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास हो गई, लगी समझ यहां तक? अब आगे चलते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे नेम इक्वल टू अहमद फॉर एग्जाम्पल, भी एरर आएगा। क्या एरर आया? डेटा टाइप्स डिफाइन करनी पड़ेगी। कौन सी डेटा टाइप? करेक्टर, नाइस। और करेक्टर और स्ट्रिंग में क्या फर्क है? सर स्ट्रिंग में हम ज्यादा लिख सकते हैं, करेक्टर में। ठीक है, करेक्टर में सिर्फ एक करेक्टर ए या सी या जो भी लिख सकते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स, एक से ज़्यादा करेक्टर्स। सो जब भी आपने स्ट्रिंग लिखनी है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, अगर आपको स्ट्रिंग मिले तो स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हैं, तो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हमेशा डबल कोट्स में ही दिखते होते हैं। ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है। और लेकिन अभी भी एरर आ रहा है, क्या? अनडिफाइंड नेम। इसकी डेटा टाइप्स लाजमी लिखनी पड़ेगी। क्या डेटा टाइप इसकी होगी? STRING, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग याद रखिएगा बात कि स्ट्रिंग का फर्स्ट वर्ड क्या है? कैपिटल है, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, ये क्लास है, ठीक है। इंटीजर के डेटा टाइप देखो, फर्स्ट वर्ड छोटा है, S कैपिटल है, क्योंकि बेसिक डेटा टाइप क्या है? करेक्टर ही है। लेकिन उन्होंने वो, आपने अगर एरे का नाम सुना हुआ ना, एरेज का, तो एक एक करेक्टर्स को मिला के उन्होंने एक स्ट्रिंग एक बनाई हुई है। सो दैट्स वाई S कैपिटल है। स्ट्रिंग
कि डेटा टाइप एक्चुअली में क्या है, 4 जिसे कहते हैं ना, वही 4 ही है। लेकिन क्योंकि एक से ज़्यादा डाटा हम लिख सकते हैं, एक लिखोगे तो एज एक कंसिडर कर लेगा, तो इसलिए इस डार्ट के अंदर 4 का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही है। ओके, अब इसको शो करवाना है, कैसे कराएंगे, प्रिंट नेम, ठीक है। और अब अगर हम लिखते हैं जी अहमद आ गया, अगर यहां पे लिखें अहमद एज इज $, एज, तो आप देखना अहमद एज इज 30, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर जब भी आपने कोई वेरिएबल की वैल्यू शो करवानी तो कैसे करवा सकते हो, $, के कीवर्ड के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं जी और हम क्या कर सकते हैं। नेम एंड यहाँ पे अहमद इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पे नाम इसे करते हैं जी M1, ठीक है। और ये क्या दे रहा है जी, एरर क्यों दे रहा है ये, यस डबल कोट यहाँ पे नहीं लगाया। स्ट्रिंग M2 भी कर देते हैं, स्ट्रिंग का T इक्वल टू कर देते हैं क्या, ठीक है। ये एक मैंने लिख दिया सिंगल कोट में और एक लिख दिया डबल कोट में, दिख रहा है, क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा? उसने पहले कहा कि नहीं, जब फिर हाँ अब भी नहीं कहा, क्यों? चलें चला के देख लेते हैं हम लोग। प्रिंट M2 रन पे किया जी क्लिक, और ये क्या, यस आई एम आल्सो गुड, रिजल्ट आ गया। सो एक बात याद रखिएगा कि फ्लटर के अंदर चाहे सिंगल कोट चाहे डबल कोट हाँ चलता है। आपको दिख रहा है ये लाइन, इसका कलर दिख रहा है आपको, और इसका कलर दिख रहा है आपको, कलर सेम है, इसका मतलब एज अ स्ट्रिंग है। ये देखो ये डेटा टाइप्स हैं, इनके कलर्स वाइट हैं, कीवर्ड्स के कलर्स ज़्यादातर वाइट ही होते हैं, ठीक है। सो मेन एज अ कीवर्ड वो नहीं गेट कर रहा, ठीक है। जितने भी कीवर्ड्स उनके कलर्स वाइट हैं, जिनके भी फंक्शंस हैं उनके कलर ब्लू हैं, जिनके कलर्स ऑलमोस्ट रेड हैं, वो क्या हैं जी, वो स्ट्रिंग्स हैं। सो फ्लटर के अंदर आप क्या कर सकते हो, सिंगल कोट और डबल कोट जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। सो M1 प्लस अगर M2 करूं तो ये क्या होगा, अहमद इज़ अ गुड बॉय, आई एम ऑल्सो गुड, ठीक है। सो उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसने दोनों को आपस में प्लस कर दिया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अली और यहाँ पे लिखूँ अहमद और अब इन दोनों को प्लस करता हूँ तो क्या होगा, अली अहमद, इनके दरमियान में स्पेसिस देनी कैसे दे सकते हैं, टैब दे दिया जी, हाँ, और एक स्पेस दे दो यार, ठीक है, अली अहमद, आपने टैब दी तो मैंने एक स्पेस दे दी, ठीक है। सो एक स्पेस से, और M1 प्लस M2 क्या कर दिया, उसने जमा कर दिया, मतलब इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। अगर हम नंबर्स में करेंगे एज 1 प्लस एज 2 तो फिर वो 60 रिजल्ट देगा, लेकिन आप स्ट्रिंग में प्लस करेंगे तो वो उनको आपस में जोड़ देगा, मिला देगा, जुड़वा शहर कर देगा उसको, ठीक है। सो M1 अली प्लस अहमद आपके पास रिजल्ट आ गया। अब डॉट यहाँ पे काम करते हैं, इन दोनों की क्या फाइंड करनी है, लेंथ, इन दोनों की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले एक की लेंथ फाइंड करते हैं, कितनी लेंथ है अली की, अली की लेंथ कितनी है, 4 है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है ना वो, तो एज अ स्पेस भी एज अ एक लेंथ काउंट होगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो M1 डॉट लगाइए और वो बहुत सारा चीज़ें आ गई, बिल्ट इन फंक्शंस बने बनाए पड़े हैं जी, जो मर्जी लगाओ जी। मैं कहता हूँ जी लेंथ आ रहा, लेंथ इंटर दबाओ और चलाओ, ये क्या होगा, वो कहेगा M1, देखो 4 लेंथ उसने दिखा दी हमें,
ठीक है। तो अब बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, आप उसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हो तो आप उसको m1 डॉट लेंथ उसी के अंदर आप लगा सकते हो। अगर मैं ये चाहता हूं कि m1 प्लस m2 इसको डॉलर साइन लगा दूं यहां पे, तो क्या ये चलेगा? क्यों? 25 लाख का सवाल, 25 लाख रुपए का सवाल है, 25 लाख जीतने का सुनहरी मौका। $25 लाख एक नहीं, 25 लाख दो, 25 लाख तीन, आप बताओ भाई। नहीं, एक बात याद रखिएगा, डॉलर साइन जो है वो हमेशा कोट्स के अंदर यूज होगा, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर। मतलब ये कि इसको हमने ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब ये ऐसा देखते हैं चलता है कि नहीं चलता ये। यस, अली अहमद उसने दिखा दी, ठीक है। तो वो जो डॉलर साइन है ना, वो वेरिएबल वैल्यू शो करवाने के लिए, वो हमेशा डॉलर साइन के अंदर ही है। अगर आपने वो नहीं शो करवानी, आपने अगर डबल कोट्स नहीं इस्तेमाल करना, तो भाई डायरेक्ट ही लिख दो m1 प्लस m2, तो फिर क्या टेंशन है आपको, है ना। लेकिन अगर आप डॉलर साइन अगर आपने डबल कोट्स डॉलर साइन लगा दिया तो उसको डबल कोट के अंदर ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है दोनों की, तो कैसे करेंगे? यहां पर लगा देंगे डॉट, ये तो आ ही नहीं रहा, यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। डबल कोट्स के बाहर आ जाएंगे आप, क्योंकि वो एज अ स्ट्रिंग पूरी की पूरी स्ट्रिंग है ना, उस पूरी की हमने लेंथ फाइंड करनी है ना अब, तो इसीलिए हम लोग डॉट लेंथ लगा देंगे यहाँ पे। अब अगर चला के देखते हैं तो 9 आ गई। अगर हम इसके आगे डॉट लेंथ लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? देखो 28 कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो डॉट लेंथ से क्या फाइंड कर सकते हैं? ये बहुत काम का फीचर है डॉट लेंथ। फ्यूचर में हम लोग बहुत जगहों पे इस्तेमाल करेंगे कि फॉर एग्जांपल वैल्यू नल नहीं है तो फिर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो फिर उसको वो रिजल्ट शो करवाओ। अदरवाइज सर्कुलर प्रोग्रेस, वो जो सर्कल में चीज़ें घूम रही होती हैं कि यार अभी लोडिंग हो रही है, लोडिंग कहते हैं, या वो कहता है नो डाटा एग्जिस्ट, या शॉप इज़ क्लोज्ड। तो इस तरह जितनी भी चीज़ें वो डॉट लेंथ के फंक्शंस के साथ इस्तेमाल होती हैं। अगर उसमें कोई आइटम पड़ी ही नहीं है तो फिर वो आपको डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो शो होता है, अदरवाइज वो फाल्स शो करवाता है, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है? डॉट लेंथ आ गया, ठीक है। ये आज का लेक्चर था, मेरा ख्याल है आज के लिए ये बहुत है। और 33